बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो जो लास्ट एक्सरसाइजेज थी उनमें भी हमने डेरिवेटिव ही कैलकुलेट करना सीखा है, लेकिन उसमें हमने सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमने पावर रूल अप्लाई करके एंड प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, जो आज एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना सीखना है। तो अब जैसे कोज एक्स है, साइन एक्स है, सीकेंट है, इसके आपके पास से एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट हो रही है उससे पहले उन्होंने फार्मूलाज इसके ड्राइव किए हुए हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये यहाँ पे अब जब हमने 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो उससे पहले मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव की जो बाय डेफिनेशन है, उसका जो फार्मूला है उसके थ्रू हम ये कैसे डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो साइन एक्स कोज एक्स के जो फार्मूलाज कैलकुलेट हुए हुए हैं, यानी कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है ये अब कैसे आया है कोज एक्स, ये हमने ये जो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन है, प्रिंसिपल रूल जिसे कहते हैं, इसके थ्रू हमने इस साइन एक्स के डेरिवेटिव को कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इसकी भी इंशाल्लाह ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप टेन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपने इसका डेरिवेटिव ये फार्मूला यूज़ करके फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जितने फार्मूलाज कैलकुलेट हुए हैं, कोट एक्स का, टेन एक्स का, साइन है, कोज है, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ करके कैलकुलेट हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला भी मेथड आना चाहिए, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने बाय डेफिनेशन करना है या सिंपल मेंशन है कि फाइंड द डेरिवेटिव, तो आप अपनी मर्जी से जैसे इसका जैसे टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो जस्ट ये पुट करके कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कोज एक्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ पहले डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स को दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होता है। ठीक है, यानी कि वो सारी टर्म्स पे सेपरेट अप्लाई हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा और कोज एक्स पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसकी पावर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल में क्या होता है, 2 स्टार्ट में आ जाता है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, और कोज एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, एक टेबल बना लेना है इसके ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हैं इनके फार्मूलाज का। तो इस तरह आप उनको याद कर लीजिए ताकि आप लोग डायरेक्ट इनको पुट कर सकें। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने उनको याद कर लेने ताकि बार बार जब आप क्वेश्चन में उनको अप्लाई करें तो आपके माइंड में ये बैठ जाए। ठीक है, तो कोज एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास माइनस साइन एक्स होता है। आप ये बाहर भी माइनस है इसलिए मैंने माइनस साइन एक्स को ब्रैकेट में लिखा है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 2x प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें भी हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो सारी टर्म्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब ये 4 और जो कांस्टेंट हैं और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो कांस्टेंट होगा वो डेरिवेटिव से स्टार्ट में आ जाएगा और हमने वेरिएबल पे का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो x का बच्चों डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है और साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का माइनस साइन होता है और साइन का कोस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे हमने पावर रूल का अप्लाई करना है। ठीक है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कोज एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जस्ट आपने साइन कोज के अगर आपको डेरिवेटिव्स आते हैं आपने जस्ट पुट करके इनके सॉल्यूशंस कर लेना है। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपके पास एक कोज एक्स भी है और एक कोट एक्स भी है। ठीक है, कोज एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स होता है और कोट एक्स का डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है, डेरिवेटिव लेना है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के ऊपर सेपरेट अप्लाई होगा, ठीक है। अब 3 और cos x क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 स्टार्ट में चला जाएगा, और इसी तरह 5 और cot x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ से 5 स्टार्ट में चला जाएगा। तो cos x का और cot x का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे पुट कर देना है, और ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके 5 कोसेकेंट स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो 2.5 एक्सरसाइज थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कैसे प्रोडक्ट रूल लेते हैं जब दो टर्म यानी दो फंक्शन हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो हम प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स और कोस एक्स क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करें। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक टर्म को हम एज इट इज रखते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर दरम्यान में प्लस साइन आता है, और दूसरी टर्म को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट वाली का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। साइन और साइन आपस में मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कोस कोस से मल्टीप्लाई होके, क्योंकि बेसिस सेम है तो इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगी, कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें भी आप देखें यहाँ पे दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल का अप्लाई करना है। एक्स के प्लस साइन एक्स को हमने एज इट इज रखा हो, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव लिया, ठीक है, और फिर सीकेंट एक्स एज इट इज और एक्स के प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया। तो बच्चों जो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो इसकी जगह हमने सीकेंट एक्स टेन एक्स पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के और साइन एक्स दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव दोनों टर्म्स पे सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x होता है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद सीकेंट एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमने क्या करना है, सीकेंट एक्स को कॉमन लेके तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अगर आप देखें तो दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। जब दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो हमने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल का अप्लाई करना होता है। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम स्क्वायर लेते हैं और डिनोमिनेटर को स्टार्ट में लिखते हैं, और फर्स्ट वाला जो न्यूमरेटर होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाली टर्म्स हैं उनका हमने डेरिवेटिव लेना होता है, और जो नीचे वाली है उसको एज इट इज लिखना होता है, और दरमियान में माइनस साइन आता है। उसमें प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस साइन आता है, और जो क्वोशिएंट रूल होता है उसमें दरमियान में माइनस साइन आता है, ठीक है। 5 माइनस कोस एक्स को आपने इस तरह लिखना है, और 5 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है। यानी पहले हमने फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया, देन हमने सेकेंड वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया। 5 का डेरिवेटिव तो अब डेरिवेटिव दोनों टर्म्स का लेना, क्योंकि आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो 5 को हम डेरिवेटिव से स्टार्ट में लिख लेते हैं। 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, और कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। इसी तरह 5 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, और यहाँ से हम 0 और कोस एक्स को ऐड करेंगे तो कोस एक्स ही आएगा, और साइन एक्स को 0 ऐड करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। फिर हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। साइन एक्स 5 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 5 साइन एक्स, और साइन एक्स से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और माइनस के 5 कोस एक्स, और माइनस ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और कोस एक्स से मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये आपको पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 के। ये आपने फर्स्ट ईयर में इस तरह की 3 पढ़ी होंगी, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर के, और इसी तरह 1 प्लस कोट इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स को इकट्ठा करना है, और इनकी जगह देन हमने ये पुट कर देना है। साइन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे भी दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन रूल का अप्लाई करना है।
तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर को हमने फर्स्ट में लिखना है और न्यूमरेटर जो ऊपर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस, फिर जिसका पहले डेरिवेटिव लिखा है उसको एज इट इज लिखना है, और जो डिनोमिनेटर है सेकंड नीचे जो टर्म लिखी है 1 + tan x उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो secant x का जो डेरिवेटिव होता है वो जो हमारे पास secant x tan x होता है, और यहाँ पे दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं इसलिए डेरिवेटिव दोनों टर्म्स में सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और tan x का डेरिवेटिव हमारे पास secant square x होता है। secant square x और 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास secant square ही आएगा, और यहाँ पे अगर आप देखो तो secant x यहाँ पे भी है और secant x यहाँ पे भी है, तो हमने क्या करना है secant x को कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + tan x, और इसके साथ ये वाला tan x बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक secant कॉमन लिया तो ये secant square x बच गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको आपस में ये अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। tan x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे tan x आ जाएगा, और प्लस tan x को tan x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो tan square x, और ये माइनस secant square x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऊपर जो बताया था आपको कि जिस तरह sin square x + cos square x = 1 होता है, इस तरह की आपके पास 3 है तो ये सेकंड है 1 + tan square x इक्वल होता है secant square x को। इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan square x की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे tan square x हमने लिखना है, यानी कि 1 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो tan square x किसके इक्वल आ जाएगा, secant square x - 1 के। तो यहाँ पे tan square x की जगह हम पुट कर देंगे secant square x - 1, ये secant square x से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा tan x - 1, तो ये इसका सॉल्यूशन आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें भी फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्वोशिएंट रूल का अप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर न्यूमरेटर ये एज इट इज और ये आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर का यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि कोस एक्स होता है, और यहाँ पे ये दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं इसलिए डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे पावर रूल ला के हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कोस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, ये 2x और कोस एक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते इसलिए हम इनको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ से कोस एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर कोस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स से मल्टीप्लाई होके ये एज इट इज, और ये 2x। अब यहाँ पे आपने ना 2x को स्टार्ट में लिखना है, वो क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ये समझेंगे कि ये जो 2x भी जो है वो साइन का एंगल है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये अलहदा टर्म है तो इसलिए हम इसको स्टार्ट में लिखेंगे। ये माइनस प्लस माइनस होता है, साइन एक्स कोस एक्स से मल्टीप्लाई होके साइन एक्स कोस एक्स आते हैं। ये आपस में दोनों सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस की वजह से यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मोर सिंप्लीफाई होके हमारे पास इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस 2x साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये अगेन हमारे पास क्वेश्चन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो अब तो आपकी सही तरह से प्रैक्टिस होगी है। अब आप जो है क्वेश्चन रूल को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास अगर खुद से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, कुछ फंक्शंस आ जाए तो आप उनका डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सही तरह कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम कैसे फंक्शंस का डेरिवेटिव ले सकते हैं जब दो आपस में फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या पावर्स में हैं, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने क्वोशिएंट रूल का अप्लाई करना है। तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये x+1 है डिनोमिनेटर में है, इसको स्टार्ट में लिखेंगे और न्यूमरेटर का हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज और डिनोमिनेटर का हमने डेरिवेटिव लेना है, और डिनोमिनेटर का फिर यहाँ पे नीचे हम स्क्वायर भी लेते होते हैं ये क्वोशिएंट रूल में। तो कोट एक्स का बचा जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास माइनस को सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पे हमने पुट कर देना, और x+1 दोनों टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं ऐड, तो x का भी डेरिवेटिव लेना है और 1 का। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 कोट x से मल्टीप्लाई होके हमारे पास
कोट एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। और ये जो माइनस साइन है इसको हमने स्टार्ट में लिख देना है, और ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें ये देखें तो दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको दो तरह से कर सकते हो, या तो आप इसको डेरिवेटिव लेने से पहले ही सिंप्लीफाई कर लो, ये 1 को भी x माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करवाओ और कोस x को भी x माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करवाओ, और देन आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा के सेपरेट सेपरेट इनका डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ पे स्टार्ट में डेरिवेटिव अप्लाई करके, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कोस एक्स को हमने एज इट इज रखा और x माइनस साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव लिया फिर, और x माइनस साइन एक्स को एज इट इज और 1 प्लस कोस एक्स का हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट ऐड हो रही हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, x का भी डेरिवेटिव लेना है और साइन एक्स का भी डेरिवेटिव लेना है। इस तरह यहाँ पे भी 1 पे भी और कोस एक्स पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और x का डेरिवेटिव बच्चों हमारे पास 1 होता है और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है। इस तरह यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 0 में से साइन एक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन, और इन दोनों को हमने आगे मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे और कोस एक्स को भी 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा, और कोस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस एक्स, प्लस माइनस माइनस होता है, कोस एक्स को जब कोस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स साइन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये कोस एक्स और माइनस साइन एक्स सेम है और ऑपोजिट साइन के साथ हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स साइन एक्स आ जाएगा और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो आगे 11 से ऑनवर्ड 11 से 16 तक क्वेश्चंस हैं, इसमें भी हमने इन्वर्स फंक्शंस है, हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनका हमने डेरिवेटिव लेने, ठीक है। इसी तरह जिस तरह आपके पास साइन कोस के फार्मूलाज यहाँ पे डेरिवेटिव लिखे हुए थे, तो इसी से आगे आप थोड़ा सा जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी फार्मूलाज ये लिखे हुए हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव टेन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है आपके पास, कोट इन्वर्स का ये है, इस तरह कोस इन्वर्स का ये है, और ये आगे नेक्स्ट पेज पे आपके पास साइन एक्स, साइन इन्वर्स का डेरिवेटिव नहीं है, तो साइन इन्वर्स का बच्चों डेरिवेटिव हमारे पास होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है। तो उसी तरह आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है दोनों तरफ, ठीक है। तो अब इसका क्या तरीका है, इसके डेरिवेटिव्स को हम कैसे करेंगे कि अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपके पास एंगल क्या लिखा है 5x माइनस 1, और यहाँ पे एंगल क्या लिखा है x है। इसका फार्मूला तो डेरिवेटिव ये है साइन इनवर्स का 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया है, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 1। तो आपने क्या करना है, x की जगह क्या लिख देना है 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते होते हैं, ये जो एंगल होता है उसका हम अगेन भी डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे x था तो x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, लेकिन यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन ये जो एंगल है वो आपके पास 5x माइनस 1 है, तो इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये 5x माइनस 1 का तो 1 ही आएगा, इसका डेरिवेटिव आपने सबसे पहले उसी तरह दोनों टर्म्स पे सेपरेट अप्लाई करना है। 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 को स्टार्ट में लिख देना है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। लेकिन यहाँ से क्या होगा कि आप जब यहाँ पे पुट करोगे तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से 5x भी 5x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस 1 भी 5x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 5x से जब हम 5x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 5 से 25 और x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये 5x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 5x, माइनस 5x माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 माइनस 0 क्या आ जाएगा
5 आ जाएगा। ठीक है, ये -5x ऐड होके माइनस माइनस प्लस होता है तो -10x आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, तो -25x की माइनस माइनस प्लस 10x और माइनस प्लस -1, ये 1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर अब ये 25x के साथ माइनस साइन था इसलिए हमने इसको बाद में लिख दिया, और 10x को हमने स्टार्ट में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके इसका आंसर आ गया। उसके बाद बच्चों जो 12 क्वेश्चन है वो, उसमें हमारे पास जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कोट इन्वर्स है। ये भी सेम उसी तरह है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या, अब यहाँ पे एंगल x/2 है, यहाँ पे एंगल x था तो x स्क्वायर आया, तो आपने क्या करना है, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 4 को डेरिवेटिव से पहले लिख देना है। और यहाँ से क्या होगा, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1/1 प्लस एक्स के। तो यहाँ से आपने, यहाँ पे x/2 है तो आपने सिंपल क्या करना है, x की जगह x/2 पुट कर देना है, और जो एंगल है उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव तो 1, और ये जो डिवाइड में 2 है ये एज इट इज, ये x का डेरिवेटिव 1 और 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये आपस 1/2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो डेरिवेटिव का जो एक थ्योरम था कि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाता है, तो ये 1/2 स्टार्ट में आएगा, तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 ही आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, इसका स्क्वायर लेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लेना है एलसीएम, 1 डिवाइडेड के नीचे कोई चीज़ तो 1 ही आएगा, 4 और 1 के एलसीएम लेंगे तो 4। हमने यहाँ क्या करना है, 4/4 से मल्टीप्लाई भी करवाना है, 1 को डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम इसको ऊपर प्लस करके लिख सकते हैं, या अब डिवाइड में, जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 4 न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला 2 इस 4 से कट होके हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर ये ऊपर आ गया तो 4 और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर -8/4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 13 जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वेश्चन रूल का अप्लाई करेंगे। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन रूल का अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल में हमने डिनोमिनेटर को स्टार्ट में और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसका हम स्क्वायर लेते हैं। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, आपने इसका जो डेरिवेटिव है उसको एज इट इज लिख देना, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। ठीक है, और ये फिर आपस में मल्टीप्लाई, इसको हमने स्टार्ट में इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में साइन लिखा हुआ था, तो इसको हमने इसलिए स्टार्ट में लिखा ताकि ये ना लगे कि ये साइन का एंगल है। ठीक है, और ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास इसका 2-3 लाइनों में आंसर आ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का फर्स्ट में डेरिवेटिव लेते हैं, फिर माइनस साइन आता है, फिर न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x²√x²-1। तो ये हमने इसकी जगह पुट किया, ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड में और ये ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, और x की डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√x²-1 माइनस सेकेंड इनवर्स x डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो हमारे पास 15 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक एक्स साइन इनवर्स है, यहाँ पे भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव इन दोनों पे अप्लाई होगा। ठीक है, और डेरिवेटिव जब अप्लाई होगा उसके बाद यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस साइन, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। फिर इसी तरह हमने यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। साइन इनवर्स किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1
√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो हमने सिंपल पुट कर देना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और इसका हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो इसका वजह जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास y इक्वल टू 1/tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि इसमें एंगल हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी दो फंक्शन ये 1 और tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर फर्स्ट में और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फिर -1, और फिर हमने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना और डिनोमिनेटर का फिर नीचे हमने होल स्क्वायर ले लेना। टेन इनवर्स एक्स का बच्चों जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसकी जगह हमने क्या करना है, ये 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इसकी जगह, अब एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे होल स्क्वायर भी आ जाएगा, यानी कि एक्स के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है तो एक्स के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही एक्स स्क्वायर है तो एक्स के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर एंगल का हमने दोबारा भी डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगी पावर हमारे पास x पावर 4, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको आपस में फिर 0 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास -1/1 प्लस x4 इंटू 2x इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई होके। तो बच्चों हमने एक्सरसाइज नंबर 2.6 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करना सीखा है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है, और अगर बच्चों आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करना है, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।